नमस्कार साथियों, आज का वीडियो जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2022-23 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम 3 पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट बोर्ड कब जारी करेगा। कई सारे साथी इंतजार कर रहे हैं कई महीनों से। पहले संभावना थी कि आचार संहिता से पहले लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश से बोर्ड की लापरवाही की वजह से दोस्तों 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट आचार संहिता से पहले जारी नहीं हो पाई। दोस्तों अब कब तक जारी होगी, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसी के साथ दोस्तों एग्जाम तिथि का आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, 11 फरवरी 2024 डिसाइड की गई है बोर्ड के द्वारा। तो एग्जाम तय समय पर होगा या नहीं होगा, कई सारी अफवाहें भी चल रही है, तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और 15 गुना अभ्यर्थियों की जो लिस्ट जारी होगी उसमें कट ऑफ क्या रह सकती है। कई सारे साथी ऐसे हैं जिनके नंबर कम है, वो इस दुविधा के अंदर है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारे को तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट है दोस्तों वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों पहले बातचीत कर लेते हैं कि 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट कब जारी होगी। तो दोस्तों अभी आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों, आचार संहिता है और बोर्ड पूरा प्रयास कर रहा है कि आचार संहिता में निर्वाचन आयोग से परमिशन लेके दोस्तों 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जाए। तो अभी तक दोस्तों 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करने के लिए जो फाइल थी दोस्तों वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंची नहीं है दोस्तों। इस वीक के अंदर आज या कल के अंदर दोस्तों फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच सकती है दोस्तों, और परमिशन मिलने वाली है दिल्ली निर्वाचन आयोग से। तो दोस्तों इसके बाद आपको 2 से 3 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रबल संभावना है इस वीक के एंड में या अगले वीक के स्टार्टिंग के अंदर निर्वाचन आयोग से परमिशन मिल सकती है, और अगले वीक के अंदर दोस्तों, इस वीक की मैं नई बातचीत कर रहा हूँ, अगले वीक के अंदर परमिशन भी मिल जाएगी। और जैसे ही परमिशन मिलेगी दोस्तों, 1 से 2 दिन के भीतर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर देगा दोस्तों। सारा का सारा कार्य कंप्लीट है, ओनली फॉर इंतजार है अनुमति का। जैसे ही अनुमति मिलेगी 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो जाएगी। एक चीज़ मैं दोस्तों आपको और बता दूं, कट ऑफ बिल्कुल कम रहने वाली है, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी है उनकी संख्या कम है, और जो अभ्यर्थी 15 गुना पास करने थे दोस्तों वो लगभग आपके 17 से 18 गुना स्टूडेंट पास होंगे। इसका भी मैं कारण इस वीडियो के अंदर दोस्तों बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले बातचीत तो मैंने आपको बता दिया, 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट आपके अगले वीक के अंदर जारी होने की प्रबल संभावना है, इस वीक के अंदर जारी नहीं होगी, दीपावली से पहले पहले जारी हो जाएगी। अब बातचीत कर लेते हैं कि एग्जाम तय समय पर होगा या नहीं होगा। दोस्तों पूरी संभावना 100% दोस्तों मान के चलिए अब की बार एग्जाम तय समय पर ही होगा, क्योंकि जो सेंटर बुकिंग का कार्य है दोस्तों वो शुरू हो चुका है। अब आपको ओनली फॉर अपनी तैयारी पर ध्यान देना है दोस्तों। कई सारी अफवाहें भी चलेगी कि एग्जाम तय समय पर नहीं होगा दोस्तों। कई सारे साथी ऐसे होते हैं जो दोस्तों अफवाहें चलाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है और जी तोड़ दोस्तों मेहनत करनी है, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का दोस्तों जो पेपर आया था, अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे सर कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो सीईटी एग्जाम हुआ था और ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी एग्जाम था दोस्तों, इसका पेपर का लेवल आपने दिया दिया होगा तो दोस्तों अच्छी तरह से देखा होगा, बहुत टफ लेवल का पेपर था दोस्तों। ऐसा पेपर आरएस प्री का भी नहीं आया होगा। तो दोस्तों यदि आपने दोनों एग्जाम दिए तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आरएस प्री के पेपर का लेवल क्या था, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए दोस्तों जो सीईटी ग्रेजुएशन हुआ था, जूनियर अकाउंटेंट भी है, उसमें कई सारे और भी एग्जाम होंगे, लेकिन दोस्तों विशेष तौर पर यदि जूनियर अकाउंटेंट की बातचीत करें तो वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से ही होने वाला है। तो पेपर का लेवल हार्ड था, कट ऑफ जाहिर सी बात है दोस्तों कम जाने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम बातचीत भी करेंगे कि जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रहेगी। एग्जाम तय समय पर होने वाला है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपनी तैयारी पर आपको ध्यान देना है। अब बातचीत कर लेते हैं कि सीईटी 15 गुने की कट ऑफ क्या रह सकती है, किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों तैयारी की यदि बातचीत करें तो जिस भी अभ्यर्थी के 40% से ज़्यादा नंबर है दोस्तों, वो अपनी तैयारी जारी रखें। अब कई सारे लोग ये भी अफवाहें फैलाएंगे कि कट ऑफ 40% नहीं रहेगी, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बंदे पेपर देते हैं। दोस्तों ऐसी अफवाहें चलती रहती है। 40% वाले स्टूडेंटों को तैयारी करनी चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम है उनको ओनली फॉर फर्स्ट पेपर पर अभी अपना ध्यान रखना है, क्योंकि मान लो भगवान ना करे आपका सिलेक्शन 15 गुने के अंदर ना हो दोस्तों, फिर भी यदि नहीं होता तो आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। क्योंकि यदि आज आप यदि सेकंड पेपर की तैयारी करते हो सब्जेक्ट के पेपर की, तो दोस्तों ऐसा सिलेबस बाकी किसी एग्जाम के अंदर नहीं होता है। तो आपको फर्स्ट पेपर पर ध्यान ज़्यादा देना है। जिनके नंबर कम है और जिनके नंबर अच्छे हैं, जिनके सेफ जोन के अंदर है, उनको तैयारी सेकंड पेपर की भी अच्छी तरह से करनी है। अब कट ऑफ क्या रहेगी तो दोस्तों पहले नज़र डाल लेते हैं कितने अभ्यर्थी थे, कितने पास हुए। पद 5190 है दोस्तों, कुल पास लगभग 90,000 स्टूडेंटों को किया जाएगा दोस्तों, अभी पास नहीं हुए। आने वाले अगले वीक के अंदर दोस्तों प्रबल संभावना है कि 90,000 स्टूडेंटों को पास किया जाएगा दोस्तों। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर 15 गुने अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा तो लगभग 80,000 के आसपास पास होते हैं, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा
वीडियो एग्जाम का जो प्री एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी सेम ही रूल था, लेकिन जितने स्टूडेंटों को गुना पास करना था दोस्तों, उससे कुछ ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए, क्योंकि एक परसेंटेज के माध्यम से दोस्तों फिक्स करके दोस्तों कट ऑफ निकाली जाती है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के 40% से ज़्यादा है दोस्तों, उनको तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। जिनके 40% से कम है दोस्तों, उनको थोड़ी बहुत अभी रेस्ट ही करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों वो भी पास हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी आपको यदि तैयारी करना भी चाहते हैं तो दोस्तों फर्स्ट पेपर की आपको तैयारी करनी चाहिए। और 40% से कम कट ऑफ रहेगी दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत होगा दोस्तों मेरे हिसाब से। फिर तो दोस्तों जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी दोस्तों, तभी पता लगने वाला है। लेकिन जिनके नंबर 40% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, 60% से ज़्यादा है दोस्तों, उन सभी को तैयारी पर ध्यान देना है दोस्तों। आवेदन की यदि बातचीत करें, आवेदन कितने आए तो 1,93,000 आवेदन आए और 90,000 स्टूडेंटों को पास करना है। तो दोस्तों अब आप सभी को अच्छी तरह से पता भी होगा दोस्तों कि आवेदन कितने हैं, कितने पास होंगे। 90,000 स्टूडेंट दोस्तों ज़रूर पास होंगे। आप जब पीडीएफ आए आपके 15 गुने अभ्यर्थियों की, तब देख लेना। अब कट ऑफ की बातचीत कर लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ कितने प्रतिशत के आसपास रह सकती है दोस्तों, मैं प्रतिशत भी बताऊंगा। और 300 में से कितने नंबर जिन अभ्यर्थियों के बन रहे हैं उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए दोस्तों। जिन भी अभ्यर्थी के जनरल कैटेगरी से 150 नंबर से ज़्यादा है, उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए दोस्तों। चाहे वो फर्स्ट पेपर की तैयारी करे, चाहे सेकंड पेपर की तैयारी करे दोस्तों, अपने हिसाब से जो आपका पार्ट कमज़ोर कमज़ोर है दोस्तों, उस पार्ट को आपको पहले तैयार करना चाहिए। तो जिन भी अभ्यर्थियों के जनरल कैटेगरी से 150 से लेके 160 नंबर है, उन अभ्यर्थियों को अभी जब तक 15 गुने की लिस्ट जारी नहीं होती दोस्तों, फर्स्ट पेपर के ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि भगवान ना करे आपका सिलेक्शन ना हो दोस्तों, फिर भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाती। क्योंकि यदि आज आप सेकंड पेपर की तैयारी में लग जाते हैं और आगे भी आपको टाइम मिलेगा दोस्तों, इस वीक मान लो नवंबर के अंदर परिणाम जारी हो जाएगा, यदि आप पास भी होते हैं तो आपके 2 महीने फिर भी शेष रहेंगे, 2 से ढाई महीने। तो दोस्तों आप सेकंड पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। लेकिन जिनके नंबर 150 से लेके 160 के बीच में है दोस्तों, जिनके नंबर कम है, मैं उनकी बातचीत कर रहा हूँ, उनको अभी फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए। और जिनके 160 से ज़्यादा है और जनरल कैटेगरी से है, उनको दोनों पेपरों की बराबर तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। ओबीसी में जिन अभ्यर्थियों के 145 से लेके 155 तक मार्क्स है दोस्तों, उनको अभी फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए। और जिनके 155 से ज़्यादा नंबर है, उनको दोनों पेपर को बराबर टाइम देके दोस्तों, विशेष तौर पर सेकंड पेपर पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। जिनके नंबर ज़्यादा है, जो ये मान रहे हैं कि हमारा 15 गुने के अंदर सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, उनको सेकंड पेपर की भी तैयारी अच्छी तरह से करनी है दोस्तों। और जिनके नंबर कम है, उनको अभी फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, जो आपके सीईटी ग्रेजुएशन में था दोस्तों, सेम टू सेम वैसा ही है। जबकि सेकंड पेपर के अंदर सब्जेक्ट विशेष पर दोस्तों फोकस आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों जिनके नंबर कम है वो फर्स्ट पेपर की तैयारी करें, और जिनके नंबर ज़्यादा है वो दोनों पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन तैयारी हर स्टूडेंट की, जिनके 40% से ज़्यादा नंबर है, उनको तैयारी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की यदि बातचीत करें तो अभ्यर्थी जिनके नंबर 140 से ज़्यादा है और 140 से 150 के बीच में मान सकते हैं, उनको वो मतलब कि बॉर्डर के ऊपर है, उनका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता दोस्तों, 50-50% संभावना है। तो अभी उनको फर्स्ट पेपर पर तैयारी करनी चाहिए। और जिनके नंबर 150 से ज़्यादा है, उनको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। 150 से ज़्यादा आपकी ईडब्ल्यूएस की 15 गुने की कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन 140 भी जा सकती है, 142 भी जा सकती है दोस्तों, वो 50-50% संभावना रह जाती है 140 से लेकर 150 के बीच में। एमबीसी की 135, 132 से 140 के बीच में मान सकते हैं दोस्तों। बाकी की जितनी भी कैटेगरी है, एससी और एसटी की यदि बातचीत करें तो 130 से 135। दोस्तों अब से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि 15 गुना अभ्यर्थी को पास करना था, लगभग 80,000 के आसपास स्टूडेंट पास होंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो एग्जाम में जैसा हुआ वैसा ही दोस्तों इस एग्जाम के अंदर होगा, 10 से 15,000 स्टूडेंट एक्स्ट्रा पास होंगे। तो इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके नंबर कम है। और दोस्तों कई सारी अफवाहें ये भी चल रही है कि 60% से कट ऑफ कम नहीं रहेगी, 180 से कम कट ऑफ जनरल की नहीं रहेगी दोस्तों, वो अफवाहें हैं, उस तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपको यदि लगे कि हमारे नंबर कम है, हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यदि 50-50% आपको लगे, तो दोस्तों आपको फर्स्ट पेपर की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी दोस्तों आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। यदि आज आपके नंबर कम है और आप सेकंड पेपर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो दोस्तों हो सकता है सेकंड पेपर की तैयारी आपके किसी दूसरे एग्जाम के अंदर काम नहीं आने वाली। क्योंकि स्पेसिफिक दोस्तों वो सब्जेक्ट है, उसका जूनियर अकाउंटेंट में ही दोस्तों यूज़ होता है। अब एससी एसटी की, एससी की मैंने बता दी 130 नंबर से ज़्यादा नंबर है, उन स्टूडेंटों को अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। और एसटी की कट ऑफ कम रहेगी, 120 से लेके 125 के बीच में जिन अभ्यर्थियों के नंबर है, 120 से ज़्यादा जिनके नंबर है उनको तैयारी करनी चाहिए। और दोस्तों इसमें प्लस 10 नंबर आप मान के चलिए, जिनके भी प्लस 10 नंबर ज़्यादा है, मान लो 120 से 130 है,
उनको दोनों पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कट ऑफ बताइए। यदि आपको लगे कि मेरी कट ऑफ आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है। थैंक यू, धन्यवाद।